व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं अंग्रेजी के रेमेडियल मॉड्यूल का पेज नंबर 52 और 53 का सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम पोयम 7 ऑन किलिंग ए ट्री, ग्यू पटेल की जो पोयम है इससे शुरुआत कर रहे हैं। और इसके पहले के हमने कर लिए थे। तो पोयम 7 है ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को मारना। ये इसकी समरी भी हम देखेंगे, क्योंकि ट्री से संबंधित कितनी बार आर्टिकल वगैरह एग्जाम में आ जाते हैं। तो यदि हमको ये समझ होगी तो हम आसानी से वो लिख सकेंगे। तो यहाँ लिखा द पोयम ऑन किलिंग ए ट्री रिमाइंड अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पोयम मतलब कविता जो है एक ऑन किलिंग ए ट्री, यह हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताती है। इट टेल्स अस दैट ट्रीज आर लिविंग बीइंग, यह हमें बताती है कि पेड़ भी जीवित होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, मानव की तरह। एंड कटिंग देम डाउन इज लाइक हार्मिंग ए लाइफ, और उन्हें काटना जीवन को नुकसान पहुंचाने के जैसा है। व्हेन ए ट्री इज कट, जब एक पेड़ काटा जाता है, इट डजंट डाई राइट अवे, यह तुरंत इसकी मृत्यु नहीं होती है। इट हैज द एबिलिटी टू ग्रो बैक फ्रॉम वेयर इट वाज कट, इसमें योग्यता होती कि फिर से उगने लग जाता है जहां से उससे काटा है वहां से। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ए ट्री, पेड़ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इट नीड्स टू बी अपरूटेड, इसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है। अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ना होता है। विच मीन्स टेकिंग इट आउट ऑफ द ग्राउंड डेट सपोर्ट इट, जिसका मतलब है कि इसे उस जमीन से बाहर निकालना जो इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब इसे जमीन से बाहर निकालना। दिस एक्ट इज लाइक किलिंग द ट्री बिकॉज इट कैन नो लॉन्गर सर्वाइव विदाउट इट्स रूट्स इन द अर्थ। दिस एक्ट इज लाइक किलिंग द ट्री, यह कार्य पेड़ को मारने के जैसा है। बिकॉज इट कैन नो लॉन्गर सर्वाइव, क्योंकि यह जीवित नहीं रह पाएगा। विदाउट इट्स रूट्स इन द अर्थ, इसकी बिना जड़ों के, जो धरती में इसकी जड़ों के बिना यह जीवित नहीं रह सकता है। द पोएम वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट। द पोएम वांट्स अस टू अंडरस्टैंड, कवि यह चाहता है कि हम समझे दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट, पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड वी शुड ट्रीट देम विथ केयर एंड रिस्पेक्ट, और हम उनके साथ केयर मतलब उनका ध्यान रखें और उनका आदर करें। द पोएम वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड ट्रीट देम विथ केयर एंड रिस्पेक्ट। तो इस प्रकार से इसकी समरी दे रखी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसके बाद जो इसका पहला क्वेश्चन है वह है हाउ डज ए ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। हाउ डज ए ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग, एक पेड़ कैसे मजबूत बनता है। तो इसका आंसर है ए ट्री फीड्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, पेड़ धरती की सतह से भोजन प्राप्त करता है। कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अर्थ, और धरती से यह पोषण प्राप्त करता है। द ट्री आल्सो एब्जॉर्ब्स ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, पेड़ वर्षों तक सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करता है, और इस प्रकार से वह स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके बाद दूसरा जो इसका क्वेश्चन है हाउ डज द ट्री हील इटसेल्फ, पेड़ अपने आप को कैसे ठीक कर लेता है। तो इसका आंसर है द ट्री इन द पोयम हील्स इटसेल्फ बाय, कविता में पेड़ अपने आप को इस प्रकार से ठीक करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, वर्षों तक सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को अवशोषित करके, इस प्रकार से वो अपने आप को ठीक करता रहता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इस पोयम का वह है हाउ डज ए ट्री ग्रो टू इट्स फुल साइज, पेड़ अपने पूरी साइज से किस प्रकार से बढ़ता है, पूरी साइज में किस प्रकार से बढ़ता है या कितना बढ़ता है यह। तो इसका आंसर है द ट्री ग्रो टू इट्स फुल साइज, पेड़ अपने पूरी नाप में बढ़ता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट,
अवशोषित करके, वर्षों तक, सूर्य की रोशनी वर्षों तक अवशोषित करके। तो यहाँ पे है एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। फिर से पूरी लाइन फिर से देख लेंगे हम। द ट्री ग्रोस टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। पेड़ अपनी पूरी साइज में बढ़ता है कई वर्षों तक सूर्य की रोशनी, पानी और हवा को अवशोषित करते हुए। इट स्लोली ग्रोस आउट ऑफ द अर्थ एंड स्प्राउट्स लीव्स। यह धीरे धीरे धरती से ऊपर बढ़ता है और इसकी पत्तियां फिर निकलती है। स्प्राउट्स मतलब इसकी पत्तियां अंकुरित होती है। स्प्राउट्स मतलब अंकुरण होता है, तो इसमें पत्तियों का फिर अंकुरण होता है। तो इस प्रकार से इस पोयम के क्वेश्चन आंसर है। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगली पोयम है वह है पोयम 8, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। विलियम वर्ड्सवर्थ की यह पोयम है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग। What change did the slumber bring in the poet's feeling? कवि की भावनाओं में नींद ने क्या परिवर्तन किया। तो इसका आंसर है द स्लम्बर ब्रोट पीस टू हिज माइंड। नींद ने उसके दिमाग में शांति लाई। ठीक, नींद से उसके दिमाग में शांति आई थी। इस प्रकार का आंसर है। इसके बाद है व्हाट केज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोइट। व्हाट केज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोइट। तो इसका आंसर है द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड केज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोइट। द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड, उसके प्रिय की मृत्यु ने, केज्ड द स्लम्बर ऑफ द पोइट, कवि को नींद या एक तरह की बेहोशी में ले गई थी। इसके बाद है व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्पिरिट एंड इन व्हाट स्टेट वाज इट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का यह मतलब है कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय स्पिरिट, कवि का स्पिरिट से क्या मतलब है, एंड इन व्हाट स्टेट वाज इट, और यह किस स्टेट में है, किस स्थिति में है। तो इसका आंसर है इन द पोयम द वर्ड स्पिरिट रिफर्स टू द माइंड ऑफ द पोइट। ठीक है, स्पिरिट मतलब यहाँ पे आत्मा से, SPIRIT, स्पिरिट का अर्थ है यहाँ पे आत्मा से। इन द पोयम द वर्ड स्पिरिट रिफर्स टू द माइंड ऑफ द पोइट। कविता में आत्मा जो स्पिरिट शब्द है उसका अर्थ कवि के दिमाग से, द माइंड। इट वॉज इन डीप स्लम्बर, और यह एक गहरी नींद में था। इट वॉज इन डीप स्लम्बर, और यह गहरी नींद में था। तो इस प्रकार से पोयम 8 के भी क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगले वीडियो में हम मोमेंट्स के सारे जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।